सबसे पहले आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने युवाओं के सपनों को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया। देखिए रिपोर्ट। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जब उड़ने को खुला आसमान मिलता है तब सपनों की ऊंची छलांग लगाने की हिम्मत भी मिलती है और सालों पुरानी मानसिकता में बदलाव भी आता है। एक वक्त था जब भारत के युवा का सबसे बड़ा सपना महज एक पक्की नौकरी पाना होता था। सरकारी या बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाने को सफलता का पैमाना माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब देश का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। शुक्रवार को नेशनल स्टार्टअप डे के दिन स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस बदली हुई तस्वीर को पेश किया है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। पीएम मोदी की इस पहल ने न सिर्फ भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाया है बल्कि इसने वो सालों पुरानी सोच को भी चुनौती दी है जिसने भारत के युवाओं के कुछ बड़ा करने के सपने को आर्थिक बेड़ियों में बांध रखा था। बीते एक दशक के सफर में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का जो असर हुआ है उसे सिर्फ देश ने ही नहीं देखा बल्कि उसकी साक्षी पूरी दुनिया बनी है। आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000 है। पिछले एक दशक में देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली है। पिछले साल स्टार्टअप दिवस के दिन यह संख्या 1,59,000 थी, जो बीते एक दशक में सबसे तेज सालाना बढ़ोतरी है। साल 2025 में देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए, यानी औसतन हर रोज 136 नए स्टार्टअप खुले। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, जिसका मकसद इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट से होने वाली ग्रोथ को सक्षम बनाना है। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। देश में लगातार बढ़ती स्टार्टअप की संख्या में कुछ राज्यों ने अहम भूमिका निभाई है। इन राज्यों ने स्टार्टअप को वो माहौल दिया है, विकास की वो राह तैयार की है जो नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 34,000 से ज्यादा स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला राज्य है, जिसमें बीते एक दशक में मात्र 1200 स्टार्टअप बंद हुए हैं। जहां महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक है तो तीसरे स्थान पर दिल्ली। वहीं यूपी 19,000 से ज्यादा स्टार्टअप के साथ सबसे ज्यादा स्टार्टअप देने वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है।
एक समय में कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस, लंबी अप्रूवल साइकिल्स और इंस्पेक्टर राज का डर, ये इनोवेशन की सबसे बड़े रुकावट थे। इसलिए हमने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनाया। जन विश्वास एक्ट के तहत 180 से ज्यादा प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। एक दशक पहले पीएम मोदी ने देश के समक्ष एक नई सोच, जिसके असर ने न सिर्फ भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम दिया, बल्कि उस इकोसिस्टम ने लाखों युवाओं को बेहतर रोजगार का मौका दिया। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ तो मात्र 400 के करीब स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया की पहल ने पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक मजबूत आधार बनकर उभरा है। यही नहीं, इसने भारत में नए स्टार्टअप्स के लिए उस लहर का काम किया है जो सपनों की नाव को रफ्तार देने का काम करती है। इसका असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शेयर बाजार तक दिख रहा है। ओरियोज वेंचर्स पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाले 20 स्टार्टअप ने ऐसा 13.3 वर्षों में कर दिखाया। 2024 में औसत 13.4 वर्ष लगे। हालांकि 2023 में मामा अर्थ और यात्रा ने 12.5 वर्षों में ही शेयर बाजार में जगह बनाई। 2022 और 2021 में इस मुकाम तक पहुंचने में 16 साल लगे थे। यानी भारतीय स्टार्टअप कम समय में आईपीओ के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले 1 दशक में एक सीमित विचार से निकलकर राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में उभरा है, जो देश में युवाओं की मेहनत और केंद्र सरकार की युवाओं के विजन को साकार करने वाली अहम योजना का नतीजा है।